ऑडियंस ने जिस तरह से इस कैरेक्टर के लिए रूट किया, मीरा के कैरेक्टर के लिए, मैं खुद थोड़ा सा उससे सरप्राइज हो गया था, बिकॉज मुझे नहीं पता था कि इस तरह का रिएक्शन आएगा। हमें लगा था हम एक कहानी कह रहे हैं जहाँ पे ये थोड़े लाइट ग्रे शेड वाले कैरेक्टर हैं और ये थोड़े डार्क ग्रे शेड्स वाले कैरेक्टर हैं, और ये आपस में कहीं ना कहीं मिल जाते हैं एक सुनसान सड़क पे और कुछ हादसा हो जाता है। मुझे ये नहीं लगा था कि व्हाइट और ब्लैक देख लिए जाएंगे जो हमारी नज़र में लेकिन ऐसा हुआ काफ़ी। जिस तरह के रिएक्शंस आए कि मार दो, हम थिएटर में गए यहाँ पे देयर आर एक्चुअली पीपल बेइंग फॉर देयर ब्लड, दे किल देम बास्टर्ड्स, उस तरह की जब वो मार रही थी इस तरह का रिएक्शन आया जो हमें काफ़ी, मुझे पर्सनली काफ़ी शॉकिंग लगा। क्योंकि मैंने वो एंटिसिपेट नहीं किया था कि लोग इतना ज़्यादा आइडेंटिफाई करेंगे इन कैरेक्टर से। कहीं ना कहीं वो एक पीपल लाइक अस वाला जो PLUs जिनको कहते हैं मार्केटिंग में, कहीं ना कहीं वो एक PLU सिंड्रोम था, वो वर्क कर गया लोगों के लिए। मतलब वो उन्होंने अपने आप को आइडेंटिफाई किया उनसे कि यार ये तो मैं हूँ और ये शायद मेरे साथ हो सकता था या ये मेरे दोस्त के साथ हो सकता था। उस वजह से काफ़ी वो रिएक्शन। बट हमारे दिमाग में हमेशा से ये भी ग्रे कैरेक्टर्स थे। मतलब अगर आप देखो ढाबे पे पहली बार जब वो लड़की उसके पास आती है, मदद मांगने आती है, तो वो बिल्कुल वो उसके बबल में घुसने की कोशिश कर रही है और उसको दूर करती है, उसको बोलती है नहीं प्लीज़ आप हटो। और हम अक्सर ऐसा करते हैं, हमारे पास लोग आते हैं कुछ मदद मांगते हैं और हम अगर वो हमारे जैसे नहीं हैं, अगर वो हमारे जैसे लगते हैं, अगर कोई आके हमसे अंग्रेजी में पूछता है लुक आई जस्ट ड्रॉप माई वॉलेट कैन यू हेल्प मी आउट, हम 500 रुपये निकाल के उसे दे देंगे। हम नहीं पूछेंगे कि क्या हुआ कैसा हुआ, श्योर डोंट वरी रिटर्न इट व्हेन यू कैन। और कोई एक जो हमारे वर्क का नहीं है, जो पीपल लाइक अस नहीं है, वो अगर हमसे आके 50 रुपये भी मांगता है कि मेरी बस छूट गई है, मुझे गाँव जाना है, मेरे साथ मेरा बच्चा है, ये एक तरह का स्कैम भी है। ऐसा होता है, शायद उस वजह से भी लोग वो होते हैं। बट कहीं ना कहीं हम एक अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। हम इस तरह से एक ह्यूमन जो हमारा कंडीशनिंग है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं कम हो जाता है। इसकी शुरुआत अगर हम देखें कहीं ना कहीं ये बैंडिट क्वीन से शुरू हुआ है। बैंडिट क्वीन से शुरू हुआ है, सत्या से शुरू हुआ है। उस दौरान राम गोपाल वर्मा के साथ, हाँ बिल्कुल उस समय से शुरू हुआ है। उसके बाद मकबूल ने इसको आगे बढ़ाया है, विशाल सर के काम ने इसको आगे बढ़ाया है। तो इन सब का फिर अनुराग आए, अनुराग के काम ने हमारे जैसे लोगों को बहुत इंस्पायर किया है। और इन फिल्मों को बनाने में, क्योंकि एक प्रोड्यूसर्स का हमेशा से अगर उनको एक रेफरेंस पॉइंट ना मिले तो वो ज़रा घबरा जाते हैं। तो जो पहली कुछ फिल्में रही होंगी, पहले आप इस तरह हम ऐसा कुछ बना रहे हैं, सर हम ऐसा कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप ये बात नहीं बोल पाते हैं अपनी मीटिंग में, अपनी पिच में, तब कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर्स जो है घबरा जाते हैं कि उनको शायद या तो आप में कमी रह गई है कि आपने उसको आप उतनी अच्छे से लिख नहीं पाए हैं कि वो देख पाए हों, और लिख भी अगर पाए हों तो एक स्क्रिप्ट को इंटरप्रेट करना भी एक अपने आप में एक अनुभव चाहिए, अपने आप में एक आर्ट है, अपने आप में एक हुनर है जो ज़रूरी नहीं है हर किसी के पास हो। क्योंकि इसीलिए हमें फिल्म चाहिए, क्योंकि फिल्म देखने के बाद ज़्यादातर लोगों को समझ आता है कि अच्छी फिल्म है कि बुरी फिल्म है। स्क्रिप्ट जो है एक टेक्निकल सा डॉक्यूमेंट होता है, एक ब्लूप्रिंट है। अब आप आर्किटेक्ट का बनाया हुआ ब्लूप्रिंट किसी को दिखाओगे, लेमैन को, और कहोगे ये बिल्डिंग मैं बना रहा हूँ, शायद उसको समझ ना आए। बिल्डिंग देखने के बाद समझ आ जाता है कि हाँ कितनी आलीशान है, कितनी शानदार है। तो ये एक कहीं ना कहीं एक वो लॉस्ट इन ट्रांसलेशन वाली एक प्रॉब्लम आती है। तो जो हमारी से एक जनरेशन पहले जो फिल्में बनी थी 90s से, जो फिल्में बननी शुरू हुई थी 20 साल पहले, उनको कितनी मुश्किल आई होगी ये मैं सोच भी नहीं सकता। बिकॉज उस ज़माने में जब बिल्कुल बैंडिट क्वीन का कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं था। बैंडिट क्वीन जब आई थी तो एक बहुत ही शॉकिंग सी एक इन योर फेस
एक फिल्म आई थी, वो कैसे बनी वो एक अपने आप में एक चमत्कार है। सत्या के बारे में भी ऐसा ही कुछ है कि आप ये बिल्कुल ही अलग तरीके की फिल्म, बिल्कुल ही अलग नैरेटिव की फिल्म, और उसके बाद फिर जो फिल्में बनना शुरू हुई, बिकॉज डायलॉग अगर स्टैंड आउट कर रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं वो गड़बड़ है। स्टैंड आउट नहीं करना चाहिए। जो कैरेक्टर्स हैं वही उन्हीं का वो डायलॉग होना चाहिए। तो अगर कैरेक्टर फ्लैम्बॉयंट है तो डायलॉग फ्लैम्बॉयंट है, अगर कैरेक्टर वैसा नहीं है तो डायलॉग भी वैसा नहीं है। कहीं ना कहीं डायलॉग राइटिंग अपने आप में एक फ्लैम्बॉयंट सा आर्ट बन गया। उसने स्क्रिप्ट राइटिंग को काफ़ी, स्क्रीन प्ले राइटिंग को काफ़ी नुकसान पहुंचाया पिछले 20-30 सालों में। अब 80s और 90s में बहुत उसको नुकसान हुआ। पिछले 10-15 सालों में वो स्क्रीन प्ले के ऊपर फोकस वापस आया है। गुलजार साहब का मैं एक इंटरव्यू पढ़ रहा था कुछ समय पहले, उन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन कही थी, नॉस्टैल्जिया इज़ अ डिस्ट्रैक्शन, स्पेशली राइटर्स के लिए। तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसमें इंडल्ज ना हूँ या अपने आप को इंडल्ज ना करूँ उसमें। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि रियल साउंड करना चाहिए उन कैरेक्टर्स के मुंह से कि क्या ये कैरेक्टर, जो मेरा ये कैरेक्टर जो मैंने बनाया है, इस सिचुएशन में ये लाइन बोलेगा। वो एक एसिड टेस्ट टाइप हर लाइन के साथ करना चाहिए। जब भी आप कोई एक लाइन लिखते हैं वो एसिड टेस्ट होना चाहिए, क्या ये चीज़ बोलेगा इस दुनिया में। अब ऑब्वियसली हर फिल्म का जो एक यूनिवर्स होता है वो अलग होता है। NH10 का एक अपना यूनिवर्स है, उड़ता पंजाब का एक अपना यूनिवर्स है, पीकू का एक अपना यूनिवर्स है। इस यूनिवर्स में ये कैरेक्टर क्या ऐसी बात करेंगे, ये एक टेस्ट होता है। मुझे पर्सनली राइटर्स वॉइस जहाँ सुनाई देता है, अपना वॉइस जब मुझे अपने किसी कैरेक्टर के डायलॉग में सुनाई देने लग जाए तो मुझे थोड़ी दिक्कत होती है उससे, कि मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं मैं फेल कर गया हूँ। इफ़ दिस कैरेक्टर हैज स्टार्टेड साउंडिंग लाइक मी, क्योंकि ही हैज़ टू साउंड लाइक सतवीर और ही हैज़ टू साउंड लाइक अर्जुन, मीरा, जो भी कैरेक्टर है वो वैसा साउंड करना चाहिए। ही हैज़ टू साउंड लाइक टॉमी सिंह, नॉट लाइक मी। और सारे कैरेक्टर्स अगर मेरे जैसे साउंड करने लग जाएंगे तो सारे कैरेक्टर्स एक जैसे साउंड करने लग जाएंगे, जो कि कुछ कभी कभी ये प्रॉब्लम्स आता है हमारी फिल्मों में। पर्सनल चॉइस है, मुझे ऐसा लगता है। पर्सनली मैं उससे सहमत नहीं हूँ कि आपके कैरेक्टर्स एक जैसे साउंड करें, आपकी तरह साउंड करें। डायलॉग शुड बी इफेक्टिव एंड इन द बैकग्राउंड, एंड स्क्रीन प्ले इज़ द ड्राइवर। स्क्रीन प्ले इज़ द ड्राइवर। डायलॉग जो है उसको हेल्प कर रहा है, डायलॉग जो है उसको कुछ चीज़ें अंडरलाइन करने में शायद हेल्प कर रहा है, कुछ चीज़ें इफ़ेक्टिवली लाने में हेल्प कर रहा है।